अब आपको ये वाला पॉइंट याद करना है और लिखना है। ट्रेडिंग व्यू में ये वाला सेटअप आपने लगा दिया, करेंसी FXCM, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, ये सारा चीज आपका FXCM के साथ आएगा। ठीक है जी सर, आप ये टाइप कीजिएगा, उसके बगल में FXCM आएगा, बहुत सारा आएगा लेकिन हमको FXCM सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। ठीक है, आप फोटो मत लीजिए। ठीक है, जैसे आप गोल्ड है तो गोल्ड में वांडा, EBS वाले में TBC, DXY में TBC, इंडाइसेस जो भी है उसमें कैपिटल कॉम, जैसे US 30, US 100, स्टैंडर्ड 500, ये सब में कैपिटल कॉम। गोल्ड में वांडा हो जाएगा, BTC में बिट स्टैंप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया। और करेंसी में फर्स्ट फोर पहले ट्रेड करेंगे। फर्स्ट फोर में इसमें क्या होगा कि आपको मूवमेंट मिलेगा, पहले 4 करेंसी में स्लो है लेकिन मूवमेंट मिलेगा। इसके बाद अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो हम गोल्ड में, US वाल में और सिल्वर में करेंगे, इस 3 में। इसके बाद ठीक है कमोडिटी में करेंगे। अगर ये भी समझ में आ जाता है तो BTC और इथेरियम में करेंगे, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। और चौथे नंबर पे इंडाइसेस है ये वाला, यहाँ तक ये चौथे नंबर पे ट्रेड रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, सबसे ज्यादा मतलब आपका अकाउंट जीरो होने का चांस इसी में होता है। तो सबसे स्लो मूवमेंट करेंसी में, तो पहला यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कमोडिटी में उस दूसरे नंबर पे उसको करेंगे। उसके बाद क्रिप्टो में तीसरे नंबर पे इसको करेंगे। लास्ट में इसको करेंगे। कमोडिटी मीन्स क्या होता है, कोई भी सामान कमोडिटी है कि नहीं, नाप तोल किया जा सकता है, वो कमोडिटी है। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे कमोडिटी है। क्लियर है। और खाने पीने वाला सामान भी कमोडिटी है, लेकिन इसका हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट, जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट, ये टोक्यो और सिडनी इसी में आ जाता है। 3:30 बजे ओपन होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, 3:30 से 12:30। और ये वाला जो लंदन मार्केट है वो कब चलेगा, 11:30 से 6:30। ठीक है, तो आप देखिए इसके टाइम और इसके टाइम के बीच में 1 घंटे का फर्क है ना। ये 11:30 बजे खुल जा रहा है और 12:30 बजे क्लोज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है 1 घंटे की। ठीक है, तो इस जो 1 घंटे का टाइम बचेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड प्लान, क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे। क्लियर है। सेम थिंग यहाँ भी है, 6:30 5:30, तो यहाँ पे भी 1 घंटे का टाइम बचा, तो उस 1 घंटे में क्या करेंगे, ट्रेड का प्लान सेटअप बना के रखेंगे कि हमारा क्या होने वाला है आगे। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ में आया। नहीं, आपको PDF मैं दूंगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये सब में तो ट्रेड करेंगे ही, इसके अलावा आप USD में करेंगे, कैड में करेंगे, कमोडिटी में करेंगे, इंडाइसेस में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंसी से स्टार्ट करेंगे, करेंसी, कमोडिटी, देन इंडाइसेस, ये 3 पे हम लोग ट्रेड करेंगे। सबसे पहले करेंसी पे, करेंसी सबसे बेस्ट है, स्लो है, धीरे धीरे पैसा बनेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग टाइमिंग क्या है इसका, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का क्लोजिंग टाइमिंग है। ठीक है, और लेकिन वही नवंबर टू मार्च 3:30 से 4:30, 1 घंटा टाइमिंग होता है ना मार्केट क्लोज होने का। तो अभी 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, ओपन होता होगा 3:30 बजे, 2:30 बजे क्लोज होता है, 3:30 बजे ओपन होता है, तो 1 घंटे का टाइमिंग बंद रहता है। और नवंबर टू मार्च 3:30 बजे से 4:30 बजे तक 1 घंटे के लिए क्लोज होगा। समझ में आया। इस टाइमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग। क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग, जो 1 घंटे का ही गैपिंग है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक कोई क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इस चीज को मैं लिख दिया हूं भाई कि आपको दिक्कत ना हो। ओवरलैपिंग टाइमिंग, 2 टाइमिंग था ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान। ठीक है,
ये वोलेटाइल टाइमिंग है, 11:30 से लेकर 2 बजे तक वोलेटाइल टाइमिंग है। ट्रेडिंग सेटअप हम लोग कब करेंगे? इस टाइमिंग में, न्यू ईयर सेशन में। इस सेशन में आपको मोमेंट अच्छा मिलता है। 5:30 बजे आप मार्केट में आइए, पूरा सेटअप बनाइए अपना, 9:30 बजे तक ट्रेड लेके घर चले जाइए। ठीक है, आपको बार बार इसमें लगे नहीं रहना है, पूरे 24 घंटे नहीं लगे रहना है कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर शाम को चार्ट ही देख रहे हैं, तो आप चार्ट देख के फिर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, माथा खराब हो जाएगा। आप चार्ट देखिए लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये टाइमिंग बेस्ट है। ठीक है, इस टाइमिंग पे आपको ट्रेड सेटअप बनाना है। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, हाँ आप लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मैं अभी डालूंगा भाई। देखिए भाई, सबसे बेस्ट दिन है ट्रेड, मंडे को ट्रेड नहीं करना है। मंडे को क्यों नहीं करना है? क्योंकि संडे, सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो मंडे के दिन गैप अप या गैप डाउन एक दिन मार्केट होता है फॉरेक्स का, तो वो एक दिन उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, इसलिए हम लोग मंडे को ट्रेड नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट दिन कौन होगा ट्रेड के लिए? ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबसे बेस्ट दिन है थर्सडे। ठीक है, आप फ्राइडे को भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मैनिपुलेटेड ज्यादा होता है। मार्केट में ऊपर नीचे आपको लगेगा बाइंग में जा रहा है, सेल में आ जाएगा, सेल में जा रहा है, बाइंग में आ जाएगा, मैनिपुलेटेड होता है। तो ये 3 से 4 दिन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग करता है तो उसका एसएल अगर $1 का है तो टारगेट 1:5 का होगा। ठीक है, $1.5 का। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडर है तो उसका क्या रहेगा? 1:2 का। $1 के बदले $2 का प्रॉफिट। अगर $5 आपका 5 ट्रेड लॉस भी हो गया तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो स्विंग में पैसा बनता है। और ये लाइन याद रखना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको लॉस होगा। आप सोचिए कि नदी का पानी ऐसे बह रहा है और इधर से कोई बंदा तैरेगा तो ऊपर जा सकता है? कभी भी नहीं जा सकता। लेकिन इधर से तैरेगा तो थोड़ा सा भी पाँव मारेगा तो निकल जाएगा। तो ट्रेंड के साथ ही हमेशा चलना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। हम लोग को क्या लगता है कि ऑल टाइम हाई आ गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तब तक फिर और ऊपर चला जाता है। फिर वहां लगता है कि अब यहाँ से तो नीचे आएगा ही आएगा, तब तो फिर ऊपर चला जाता है। तो हमको ट्रेंड के हिसाब से नहीं सोचना है, उल्टा नहीं चलना है। ट्रेंड जा रहा है ऊपर तो ऊपर जाएगा। तो ट्रेंड को फॉलो कैसे करना है आगे मैं सिखाऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे मैपिंग करना है, आपको मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझना है, वो सारी चीज आगे मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? हमेशा ट्रेड करना है मूविंग विद ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ही आपको चलना है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, आप लोगों को क्लियर है? ट्रेडिंग सेटअप, अब मैं ये सेटअप मैं करके दिखा देता हूँ अपने वाले पे, अब वही चीज आपको घर पे करना है। ठीक है, ये सेटअप कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद फंडेड अकाउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले आपको simpletradingview.com खोलना है, उसको साइन इन करना है गूगल से। साइन इन करने के बाद ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला था आज सुबह वाला, बना एंट्री, और जो लिया होगा पोजीशन होल्ड किया होगा, पैसा बना होगा कि नहीं सुबह वाला में? परफेक्ट एंट्री दिया कि नहीं दिया? है ना? सुबह का क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह हम लोग जो एंट्री बनाए थे, अभी देखिए गिर ही रहा है। तो आज पैसा ही लोड दिया होगा सब जो लगाया होगा। समझ में आया? आप लिए थे, काट के हटा दिए फ्रंट पेज में, उनमें लिए थे। ठीक है, कल अभी ये ट्रेडिंग व्यू खुल गया, इसका सेटअप करना है। तो सबसे पहले इस लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको फेवरेट करते चला है, यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फेवरेट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन को। देखिए वहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद रे का जरूरी नहीं है हमको, हॉरिजॉन्टल लाइन ये दोनों कर लीजिएगा। वर्टिकल भी कभी कभी यूज आ जाता है। पैरेलल चैनल इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही मुझे चाहिए इसमें से। ठीक है, तो इसका फोटो खींच लीजिए,
और इसको आप लगा लीजिएगा अपने में। ठीक है, आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ उसमें। क्लियर है। इसके बाद इसके बगल वाले में यहाँ पे आना है। यहाँ पे फीवो और फीवो एक्सटेंशन, ये दो चाहिए हमको। बस इसमें का दो ही है, फीवो और फीवो एक्सटेंशन। एक आपने कोई खींच लिया, आज ग्रुप बनाऊंगा उसमें ऐड हो जाएंगे। ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, उसी में लोगों को ऐड कर देना है। ये तीसरा वाला जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हेड एंड शोल्डर। बस इसमें यही चाहिए जी। देखिए वहां पे हेड एंड शोल्डर भी ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद इस वाले को हम क्लिक करेंगे और इस वाले में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बार पैटर्न्स, इसके बाद आपका प्राइस रेंज, बस इतना ही है क्या इसमें? बस इतना ही रख लीजिए। सेटअप करवाऊंगा भाई, ये सेटअप आप कर लिए? अब तो बस ठीक है, इतना ही रहेगा फिलहाल। यहाँ पे हाइलाइटर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डाउन अप, ये दोनों रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है, पाथ इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। ठीक है, टेक्स्ट में हमारा ये वाला टेक्स्ट सेंचर, कॉल आउट, बस इतना ही। इससे क्या फायदा होगा कि अब बार बार मुझे इसके अंदर ढूंढना नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां से इसको उठाऊंगा, यहाँ पे मैं रख दूंगा। ठीक है, अब जो भी मुझे चाहिए यहीं से सारा यूज करूंगा। ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, इसके बाद टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम मैं सेटिंग किया हूँ, आप भी वही टाइम फ्रेम सेटिंग कर लीजिए। यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ से 1 मिनट को हटाऊंगा तो यहाँ से 1 मिनट हट गया। अब यहाँ पे ऐड करूंगा तो ऐड हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया पूरा ट्रेडिंग व्यू का सेटअप। ठीक है, ताकि ये टूल्स का क्या यूजेज है, इस टूल्स का मैं एक एक करके जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपको यूज करने आ जाए। क्लियर है। और यहाँ पे जो आपको मैं सर्च करवा रहा था FXCM, ये सारा चीज, जैसे आप यहाँ पे सर्च किए, क्या था आपका, यूरो USD। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमको कौन सा चाहिए? कैपिटल कॉम, सॉरी FXCM, इसमें नहीं आया। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, गलत टाइप हो गया इसीलिए नहीं आ रहा था। आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ फेवरेट कर देंगे, रेड में आ जाएगा। ठीक है, और जितने को भी हम सर्च करते रहेंगे वो सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? इस सबको डिलीट कीजिए। ठीक है, ये वाला हो गया। ये स्टॉक्स भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? करेंसी का सारा। तो यहाँ पे आप करेंसी का बना लीजिए, यहाँ पे आप इंडाइसेस का बना लीजिए, यहाँ पे आप कमोडिटी, यहाँ पे जैसे फ्यूचर लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कमोडिटी, कमोडिटी। ठीक है, और एंटर कर दिए, कमोडिटी हो गया। अब यहाँ पे इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कमोडिटी में?
मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे कमोडिटी में, यहाँ पे सर्च करेंगे गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स यू यूएसटी। ठीक है, हम कहाँ पे जाएंगे, वांडा वाले में। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे आ गया, कहीं आया, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ऐड सिंबल एक्स यू यूएसडी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आ गया, आ गया ना, अब इधर कहीं आया, यहाँ पे आ गया ना। हमको लाना है कहाँ पे, आ जाता है, इससे लैपटॉप में करते हैं तो आ जाता है। आ तो गया था, अभी नहीं चल रहा है। कमोडिटी कहाँ गया, इधर लिखा हुआ, ये कमोडिटी यहाँ है ना। देखिए क्रिप्टो में यहाँ पे है ऑलरेडी। यहाँ पे ये सेटिंग फोन में जल्दी जल्दी हो जाता है, लैपटॉप में। ठीक है, ये लैपटॉप में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। हाँ, सब ट्रेडिंग व्यू ऐप में ही चलेगा। हाँ हाँ, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम खोलिए ना आप, ये डेस्कटॉप में चलेगा, आप मोबाइल में मोबाइल वाला सेटिंग होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ये क्लियर हुआ। ट्रेडिंग व्यू चला लेंगे। आज हम लोग सेटअप दिए तो सुबह में अच्छा सेटअप बना है और ट्रेड भी अच्छा दिया है। व्हाट्सएप में नहीं, ऐप में आ जाएगा जी। ये आपको देखिए, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फंडेड अकाउंट के बारे में। फंडेड अकाउंट समझते हैं क्या होता है, फंडेड अकाउंट समझते हैं क्या होता है। एक बड़ा सा अमाउंट के लिए छोटा सा फीस पे करना होता है, उसके बदले आपको एक अकाउंट मिलता है जिसमें पैसे दूसरे का, नॉलेज आपका, प्रॉफिट शेयरिंग में 80% आपका, 20% कंपनी का। ठीक है, ये फंडेड अकाउंट होता है। अब इसमें मिनिमम जो है, आप $5,000 का अकाउंट ले सकते हैं, $2,500 का अकाउंट ले सकते हैं। $5,000 का अकाउंट 22,600 में है। अब उसको आप लेते हैं, 80% प्रॉफिट जो है आपको मिलेगा और 20% कंपनी वालों को मिलेगा। डायरेक्ट ट्रेड चालू, कोई चैलेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मैं डेमो दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। इसमें मैक्सिमम जो है लॉस 10% से ज़्यादा नहीं करना है। 10% लॉस कर दिए तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम लॉस जो है 10% से ज़्यादा नहीं करना है। 80 से 90% शेयरिंग मिलेगा। अकाउंट एक दो बार जीरो होना ही है, तो सीखने के लिए हम दूसरे के पैसे से ट्रेड करेंगे। ठीक है, और डेमो अकाउंट पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद रियल अकाउंट। अभी आज पहला क्लास है, तो 10 से 12 क्लास आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है। जब 12 क्लास हो जाएगा, जब लाइव हम लोग करवाने लगेंगे, तब आपको धीरे धीरे ट्रेड करना है। अब कोई कोई ऐसा बंदा होगा जो पकड़ लेगा, तो उसको हो सकता है कि 1-2 महीना में ही ट्रेडिंग करने आ जाए। किसी को 4 महीना 5 महीना भी लग जाए, किसी को 6 महीना भी लग जाए, किसी को 1 साल भी लग सकता है। ये पॉसिबल है। तो हम लोग जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको वेलकम है। रिज्वाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्लास अभी किए नहीं आया, सेकेंड क्लास में आपको लगा कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। हमेशा रिज्वाइन फ्री है। क्लियर है, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आपको रहेगा। ये कल की क्लास के लिए है। अब ये कहाँ पे देखेंगे स्टैंड फंडिंग, आप यहाँ पे चले जाइए। ये सबका मैं लिंक में भेजने वाला हूँ। ठीक है, इससे हम लोग काम करते हैं, ये बहुत ट्रस्टेड है।
पैसा भी देता है और बहुत लोग हमारे यहाँ पे विड्रॉल भी किया हुआ है। तो इसका रूल और रेगुलेशन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम लोग डायरेक्ट ना इंस्टेंट वाला लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि 10% आपको ट्रेड करके दें और फिर उसके बाद आप हमको रियल अकाउंट दे रहे हैं, तो 10% तो आप कमा लिए ना हमसे। अगर $5000 का अकाउंट है तो $5000 का अकाउंट 10% कितना हुआ, $500 आप कमा लिए। तो हम लोग डायरेक्ट इंस्टेंट करेंगे। तो इंस्टेंट में क्या रहेगा कि आपको प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड है, जितना कमाइए कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 10% से ज़्यादा हो गया तो आपका अकाउंट गया, तो हमको लॉस बचा के रखना है। अब $5000 का अकाउंट ले रहे हैं तो आपको $500 मिलता है लॉस करने के लिए। तो आप 0.012 से ट्रेड करेंगे तो कभी लॉस ही नहीं होगा इतना, समझ में आ रहा है। और पैसा बनेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको स्टैटिक ड्रॉप डाउन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग 80% भी है, 90% भी है, ठीक है। आप 90% भी ले सकते हैं। और स्कैल्पिंग स्केल टारगेट इसकी जरूरत नहीं है। और ये आपको मार्जिन मिलेगा करेंसी में 1:100 का, 1:20 का, 1:20 का, और क्रिप्टो में 1:2 का मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, मैं प्रोग्राम में दिखाता हूँ इंस्टेंट फंडिंग का कितना रुपया लगेगा लेने पे। तो हम लोग ना मेटा ट्रेड 5 लेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और हम $5000 लेते हैं। न्यूज अलाउ के साथ $259 है। अगर 90% हमको शेयरिंग चाहिए तो $304 देना पड़ेगा $500 के अकाउंट के लिए, $5000 के लिए। $304 देंगे तो आपको $5000 का अकाउंट मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, जी। हाँ, इसमें नहीं 10% डोलेगा, 90% आपका, जी। जी, अगर इसको हटा देते हैं तो आपका 80 हो जाएगा, 20% उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे पैसा कम लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो आपको फायदा है। तो यही फायदा है $304 वाला। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पहला पेमेंट 14 दिन बाद मिलेगा। तो आपके पास एक पेशेंस लेवल भी रहेगा कि मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। तो आप 14 दिन तक प्रॉफिट कर लेते हैं, 5% निकाल लेते हैं, 5000 का 5%, तो कितना हुआ $250। उसका 20% कंपनी ले लिया, $50, आपके पास $200 आ गया। तो जो आप पूंजी आप लगाए थे लगभग आपका आ गया है, अकाउंट हो जाएगा फ्री। उसके बाद आप अपना ट्रेड करते रहिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है? मतलब 10% ड्रॉप नहीं करेंगे, तब तक वो आप जिंदगी भर उस सोना का मुर्गी है। $5 डेली निकलेगा, $10 हाँ, आप उसको रखे रहिए, अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप, हाँ हाँ, हमेशा लेगा। तो भाई आपके $5000 भी तो दे रहा है, समझ में आ गया। पूरी तो निकालना है। आप लॉस कर दीजिए, पूरा पैसा जीरो कर दीजिए, आपका तो उतना ही गया ना जितना गया, समझ में आया। तो सीखने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग फंडिंग अकाउंट से करेंगे। फॉलो कर सकते, डिसिप्लिन मेंटेन कर। भाई बिना डिसिप्लिन के आदमी कभी, जिसके लाइफ में डिसिप्लिन ना हो और जिसके इसमें ना हो, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कभी ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्लास आज इतना ही रहने दिया जाए। समझ में आया, कुछ कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आज का बेसिक्स क्लास था। कल जो क्लास हम लोग करवाएंगे उसमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, लॉट साइज कैलकुलेशन सिखाएंगे। इसके बाद जो क्लास होगा उसमें टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, कैंडल के बारे में बात करेंगे, तब और आपका व्यू क्लियर होगा। फिर हम लोग 12 क्लास तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीखने में फोकस करना है। नंबर दे दीजिए, सब आदमी ग्रुप में बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोग का है, आप लोग ऑलरेडी ऐड में है।